chief Asauddin Owaisi has once again sparked row over his comments. Speaking at an election meeting in Solapur, Owaisi highlighted the inclusivity of India's constitution, saying, "I have a dream that a girl who wears a hijab will become the Prime Minister of this country, whether we are here to see it or not." Owaisi's remark drew sharp criticism from Maharashtra Minister Nitish Rane, who accused him of provoking religious sentiments. Rane asserted that India is a Hindu nation and that a woman wearing a hijab or a burqa would not become Prime Minister or even Mumbai's mayor. He further suggested that those supporting such positions should go to Islamic countries like Pakistan. Not just Nitish Rane, Union Minister Giriraj Singh and other BJP leaders have also slammed Owaisi for this comment. Meanwhile, RJD MP Manoj Jha backed Owaisi's comment and said that anyone can become the Prime Minister of India. Listen into these reactions. अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसा है, इस तरीके की हिम्मत ये असदुद्दीन ओवैसी हमारे हिंदू राष्ट्र में करे नहीं। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, 90% लोग यहाँ हिंदू रहते हैं। हिजाब डालने वाले और बुर्का पहनने वाले महिला कोई भी ना पंतप्रधान बनेगी ना मुंबई की महापौर मेयर बनेगी। जिसको पंतप्रधान और महापौर मेयर बनना है वो चला जाए आप इस्लामाबाद कराची में, इधर उनकी कोई जगह नहीं है। चाहे तो वो बुरके वाली और हिजाब के वाले पहनने वाले के साथ हम लोग उसी इसमें ओवैसी को भी बिठाएंगे और यहाँ से भगा देंगे। ओवैसी साहब, आपके मन में गजबाए हिंद है तो आप कान खोल के सुन लें। कांग्रेस की गलती के कारण, कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण जो कुछ हुआ देश में, अब वो नहीं होने वाला है। और यहाँ फिर से कोई दूसरा पाकिस्तान भी नहीं बनने वाला है। Owaisi Mia says hijab wali will become Prime Minister. Owaisi Mia, you need to get votes for that. Constitution is not stopping anybody. But why don't you start by making hijab wali, burkhe wali your president? Make her the president of the party first, then show about Prime Minister. In your party, only one family can become president. You will never make Pasmanda, you will never make hijab wali the president of the party. But you will lecture about secularism after having Muslimin in your name. First put Bharatiya in your name and then you talk. You're talking only about Muslimin. You're talking only about one community and then you're lecturing on secularism. किसी को भी कोई भी बन सकता है, उसके पहनावे पे वोटिंग नहीं होती है ना। संविधान में कहीं है ऐसा कपड़ा पहनने वाला ही पीएम होगा, ये कपड़ा नहीं, या ये भाषा बोलने वाला पीएम होगा, या इस धर्म का व्यक्ति पीएम होगा। संविधान सम्मत जो चीजें हैं उसको व्यर्थ की कंट्रोवर्सी में डाल करके वो जो डेली नफरत का सैलाब बढ़ता जा रहा है ना, हम उसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने कहा संविधान की बात है, संविधान का हवाला दिया। उन्होंने कहा सिर्फ एक ही मुल्क है पाकिस्तान जहां पे ऐसा होता है कि कोई बनेगा। भारत के अंदर तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान चलता है, उस संविधान के हिसाब से कोई भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, मेयर, कोई भी बन सकता है। संविधान के हवाले की बात की उन्होंने कहा कि एक दिन इंशाअल्लाह मेरे जीते जी नहीं तो हमारे बाद में भी हमारा ये अरमान है कि एक हिजाब पहनने वाली महिला देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने तो पूरी संविधान की बात की है, कौन सी गलत बात की, तो उनको क्यों इतना वो लग जाता है खराब। उन्होंने आपको भी पॉइंट किया कि वारिस पठान मुझे एक बार मिलने दो, मैं उसको दिखा दूंगा। ये धमकी दे रहा है मेरे को। बोलो आ जाओ, कहाँ आने का, बोलो वारिस पठान आता है, अकेला आएगा।